आपको पता है कि जिस गर्मी को हम अक्सर सिर्फ पसीना, थकान और डिहाइड्रेशन समझकर इग्नोर कर देते हैं, वही गर्मी क्वाइटली हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल बैलेंस को भी डिस्टर्ब कर सकती है। और सबसे सरप्राइजिंगली बात यह है कि इसका असर सीधा महिलाओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल पर पड़ सकता है। मतलब बाहर टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, लेकिन अंदर बॉडी का पूरा इंटरनल सिस्टम साइलेंटली स्ट्रेस में आ जाता है। अब सवाल ये है कि क्या सच में हीट वेव्स पीरियड्स को अफेक्ट कर सकती है या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? इसी सवाल को हम आज साइंटिफिकली और सिंपल तरीके से समझेंगे, बिना डराए, सिर्फ फैक्ट्स के साथ। जैसे जैसे भारत में हीट वेव्स बढ़ रही है, हेल्थ एक्सपर्ट्स ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि महिलाओं की मेंस्ट्रुअल हेल्थ पर इसका असर ज्यादा साफ नजर आने लगा है। WHO के अनुसार हीट वेव वो कंडीशन होती है जब कई दिनों और रातों तक लगातार अनयूजुअली हाई टेम्परेचर बना रहता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसी एक्सट्रीम हीट अब पहले से ज्यादा कॉमन हो गई है और इसका असर सिर्फ हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि बॉडी के इंटरनल सिस्टम्स पर भी पड़ता है। जब बॉडी अपने टेम्परेचर को प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर पाती तो पूरा सिस्टम स्ट्रेस में आ जाता है, जिसमें हार्ट, किडनीज और ओवरऑल मेटाबॉलिज्म तक शामिल है। और यहीं से एक इम्पॉर्टेंट हिडन चेंज शुरू होती है जिसे अक्सर लोग नोटिस नहीं करते। मेडिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये हीट स्ट्रेस एंडोक्राइन सिस्टम तक पहुंच सकता है, जो हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, और यही हार्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। इस बारे में डॉक्टर साक्षी गोयल, जो सीनियर कंसल्टेंट और ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेक हैं, उनसे हमने बात करी और उन्होंने हमें बताया कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर की एक्सट्रीम हीट बॉडी में फिजिकल स्ट्रेस बढ़ाता है, जिससे हाइपोथैलेमस प्रभावित हो सकता है, जो ब्रेन का वो हिस्सा है जो हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। जब ये सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो पीरियड्स कभी डिले हो सकते हैं, कभी इरेगुलर हो सकते हैं और कुछ केसेस में तो टेम्परेरीली एब्सेंट भी हो सकते हैं। लेकिन समस्या सिर्फ यही खत्म नहीं होती। गर्मियों में डिहाइड्रेशन भी एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। जब बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड लॉस होते हैं तो फटीग, हेडेक, ब्लोटिंग और मूड स्विंग्स जैसे PMS सिम्टम्स और ज़्यादा इंटेंस महसूस होने लगते हैं। और अगर किसी महिला को पहले से पेनफुल पीरियड्स यानी कि डिस्मेनोरिया की समस्या है तो डिस्कम्फर्ट और बढ़ सकता है। इसके साथ ही डॉक्टर कीर्ति, डायरेक्ट ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेक, जो कि CK बिरला हॉस्पिटल में है, वो बताती हैं कि एक्सट्रीम हीट बॉडी में कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ा देता है। जब कॉर्टिसोल लेवल बढ़ते हैं तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे प्रोडक्टिव हार्मोन्स का बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल लेट या इरेगुलर हो सकता है। यानी सिर्फ बाहरी गर्मी नहीं, बल्कि बॉडी के अंदर चल रहा हार्मोनल स्ट्रेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इसका असर सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स तक सीमित नहीं रहता। डॉक्टर निधि बताती है कि एक्सट्रीम हीट सेरोटोनिन लेवल को भी अफेक्ट कर सकता है, जो मूड रेगुलेशन के लिए जरूरी होता है। इसी वजह से गर्मियों के दिनों में एंजाइटी और इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। साथ ही एक्सेसिव स्वेटिंग से सोडियम और पोटेशियम जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स लॉस हो सकते हैं, जिससे वीकनेस और लो एनर्जी और ज्यादा महसूस होती है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट एंगल भी है जिसे अक्सर इग्नोर किया जाता है। कई विमेन खासकर इनफॉर्मल सेटलमेंट में क्लीन वाटर, कूलिंग फैसिलिटीज और मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स तक प्रॉपर एक्सेस नहीं रखती। ऐसे में हीट वेव के दौरान हाइजीन मेंटेन करना और भी मुश्किल हो जाता है, जिससे इन्फेक्शन और डिस्कम्फर्ट का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए ये सिर्फ बायोलॉजिकल इशू नहीं है, बल्कि एक सोशल हेल्थ कंसर्न भी है। एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि हीट हर किसी के मेंस्ट्रुअल साइकिल को डायरेक्टली चेंज नहीं करता, लेकिन ये एक सिम्टम एम्पलीफायर की तरह काम करता है। यानी जो PMS सिम्टम्स पहले से मौजूद होते हैं वो हीट के कारण और ज़्यादा सीवियर महसूस हो सकते हैं, जैसे ब्लोटिंग, फटीग, हेडेक, मूड स्विंग्स और डिस्टर्ब्ड स्लीप। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? डॉक्टर्स के अनुसार कुछ सिंपल लेकिन इफेक्टिव हैबिट्स काफ़ी मदद कर सकती है। सबसे पहले बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, यानी पर्याप्त पानी पीना। दूसरा, बैलेंस्ड डाइट और लाइट डाइट लेना ताकि बॉडी पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना पड़े। तीसरा, डायरेक्ट सन एक्सपोजर और एक्सट्रीम हीट से बचना।
साथ ही प्रॉपर स्लीप और रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी को रिकवरी का समय चाहिए। और एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट है अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक करना, ताकि किसी भी इरेगुलरिटी को अर्ली स्टेज पर समझा जा सके। अंत में बात सिर्फ इतनी सी है कि हीट वेव सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि ये हमारे इंटरनल हेल्थ सिस्टम्स को भी क्वाइटली इन्फ्लुएंस कर सकता है। और जब हम इन सिग्नल्स को समझ लेते हैं तो हम अपने शरीर की बेटर केयर कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और ऐसे ही और हेल्थ अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू ओनली माई हेल्थ।